जो लोग ये कहते हैं कि लालू यादव ने कभी संघ का समर्थन नहीं लिया, बड़ा अकर करके, और कहते हैं, और संघ को भी बड़ी सुविधा होती है, आरएसएस वालों को भी इससे बड़ी सुविधा होती है कि उनके ऊपर इल्जाम नहीं आता कि लालू यादव जैसा भ्रष्टाचारी जो है वो उनका ही पैदा किया हुआ है, बिल्कुल उनका ही पैदा किया हुआ है। ठीक है। ये जो जेपी का आंदोलन होता है ना, ये जेपी पुराना वर्जन हुआ करते थे अन्ना हजारे के, और अन्ना जो होता है वो सस्ता वाला वर्जन है जेपी का। तो जेपी आंदोलन से जो पैदा हुए वो सबके सब अपराध कर्मी थे, नीच और दुराचारी थे, सबके सब, एक भी एक्सेप्शन नहीं है। जिस जिसका नाम लीजिएगा सबके सब उतने ही नीच और दुराचारी थे। और अगर कहीं भाजपा के नेता थे सुशील मोदी, इसलिए आपको शराफत की कस्में याद आ रही हैं, तो कोई भाजपा के नेता होने के कारण वो शरीफ आदमी नहीं थे। उनके कारनामे जो थे ना, रूपम हत्याकांड एक बार याद कर लीजिए, जिन लोगों को याद ना हो। रूपम हत्याकांड में रूपम की हत्या नहीं हुई थी, रूपम ने हत्या की थी, ये भी बता देना चाहिए। और पूर्णिया के विधायक जी थे, ये भी बता देना चाहिए। और पूर्णिया के विधायक जी की किचन के छुरे से सुबह की जो बैठक होती है ना, जो जिसको जन बैठक कहते हैं, लोक दरबार कहते हैं, इस सब नाम से आजकल जाने लगा है, तो सुबह सुबह की जो बैठक होती है उसमें वो प्रिंसिपल साहिबा पहुंची थी और उन्होंने छुरे से विधायक जी को मार दिया था, किचन वाले चाकू से। चाकू से हत्या करने में ऐसे ही माना जाता है कि जिस व्यक्ति से आपको बहुत ज्यादा नफरत हो उसी की चाकू से हत्या की जाती है नॉर्मली, नहीं तो लोग गोली मार देना या दूसरे तरीके जो होते हैं मर्डर के वो प्रेफर करते हैं। और उसके बावजूद सीबीआई जांच वगैरह भी हुई थी इस हत्याकांड की, ये नहीं पूछा गया, पूछा ही नहीं गया, पता ही नहीं किया गया कि आखिर हत्या क्यों की गई। हत्या में सजा देने के लिए, किसी मामले में जो भारतीय कानून चलते हैं उसमें सजा देने के लिए अपराध क्यों किया गया था, ये सिद्ध करना जरूरी होता है। और उसके बावजूद रूपम पाठक मामले में ये चीज कभी नहीं हुई थी। तो न्याय व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का जो काम होता है, वो सब काम जो होता है वो सब जेपी के चेलों ने किया है।